हेलो दोस्तों, एक्टिव क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम अपने नंबर सिस्टम के चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हमने 1 से लेकर 435 तक के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम 435 से आगे के क्वेश्चनों को कंटिन्यू करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दोस्तों हम कर रहे हैं एसएससी मैथ्स द कंप्लीट कोचिंग बुक से, जो गगन प्रताप सर की बुक होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। आज का हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 436 में कहता है किसी धनात्मक संख्या और उसके व्युत्क्रम का अंतर। 436 किसी धनात्मक संख्या हम कह सकते हैं x और इसका व्युत्क्रम 1/x, दोनों का अंतर ये कितना होगा 175 बटे 144 गुना बढ़ जाता है। 144 गुना बढ़ जाता है। फिर कहता है अगर इस संख्या में x में 20% की वृद्धि हो गई तो 120/100, 120/100, 2 6 12, 2 5 10। हमने कहा संख्या कितनी हो गई 6x/5 हो गई। अब इसका व्युत्क्रम भी निकालेंगे तो कितना होगा, इसका व्युत्क्रम होगा 5/6x, 5/6x। आप इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। निकालते हैं, ये कितना होगा x² माइनस 1/x, x² माइनस 1/x गुना 175/144, 144 बराबर एलसीएम लेंगे कितना होगा 30x, 30x 6 छंग 36, x² माइनस 5 पंजे 25। ये तो होगा x से x कैंसिल हो जाएगा। 6 से डिवाइड करते हैं, 24 छिक्का 144, 6 से इसे डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, 6 से जाएगा 6 पंजे 30। 5 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे, इसकी इधर, तो ये होगा x² माइनस 1 इंटू 175 गुना 5 बराबर 24 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 24 इंटू 36 x² माइनस 25। अब मल्टीप्लाई करते हैं, कितने से मल्टीप्लाई 75 गुना, तो हम 5 पंजे 25, इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 17 पंजे 85, 85 और 2 87, 875, 875 x² माइनस 875 बराबर 24 की मल्टीप्लाई करते हैं, 24 छिक्का 144 हासिल 14, 24 दिया 72 और 14 कितना होगा 86, 72 और 86 x² माइनस 25 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 25 625 माइनस 25 600, ये होगा 600। इसे मैं इधर ले आता हूं, इसे इधर ले जाता हूं तो कितना होगा 875 x² माइनस 864 x² बराबर माइनस 600 और प्लस 875, प्लस 875। यहां बचेगा कितना 11, x² बराबर यहां पर कितना बचेगा 275। 11 से डिवाइड करेंगे, 11 दूनी 22, 5 11 पंजे 55, तो x बराबर आएगा √25, तो x बराबर कितना आएगा 5। हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में पूछा है कि संख्या ज्ञात कीजिए, तो संख्या क्या होगी 5 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, जो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 437 की तरफ। 437 437 दोस्तों, आज इस चैप्टर की अंतिम क्लास होगी, आज ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। 437 में कहता है माना दो धनात्मक संख्याएं x और y इस प्रकार हैं। 437 दो संख्याएं दी हुई हैं x और y, वो इस प्रकार है कि x बड़ा है y से, x बड़ा है y से, x के 50%, x का 50% और y का 30% का औसत, y का 30% का औसत जो है, अगर मैं योग निकाल दूं, संख्या 2 है तो हम औसत को 2 से गुना कर देंगे। औसत 34.5 है तो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, ये निकल गया योग, ये निकला योग, ये योग निकला। उसने पूछा है फिर यदि x और y के बीच का अंतर, उसने दिया हुआ है x माइनस वाई बराबर किसके है
वो 10 है, तो x और y का औसत ज्ञात करें। ये 10 है तो x तथा y का औसत ज्ञात करें। औसत ज्ञात करें, हम कह सकते हैं औसत ज्ञात करें। औसत निकालने का तरीका होगा x प्लस वाई बटे 2, हमसे ये पूछा है। x प्लस वाई बटे 2 हमसे पूछा है। हम निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन को कैसे, इसे सोल्व करते हैं। इस इक्वेशन को कैसे सोल्व करेंगे, ये होगा 50x प्लस 30y बराबर, यहाँ पर कितना होगा 34 दूनी 68 और 1 69, ये हो जाएगा 69। आप चेक कीजिए, यहाँ से हम x और y का मान निकाल सकते हैं इस इक्वेशन से। और इस इक्वेशन से कैसे, इसने दिया हुआ है 50x प्लस 30y बराबर 69 के, बराबर 69। तो हम कह सकते हैं 69 के, तो यहाँ पर कितना होगा x माइनस वाई बराबर किसके 10 के। तो हम y को इक्वल कर लेते हैं। y को इक्वल करने के लिए मुझे यहाँ 30 से गुना करनी होगी। 30 से गुना यहाँ, 30 से गुना यहाँ और 30 से गुना यहाँ, तो कितना होगा 30x माइनस 30y बराबर 300, बराबर 300। हम निकालते हैं, ऐड कर लेते हैं, ये कट जाएगा तो 30 और 50 80x बराबर 300 और ये हो जाएगा कितना 369। 369 आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। 369 क्या इतना ही होगा 369? नहीं, सॉरी दोस्तों, ये यहाँ भी परसेंट है और यहाँ भी परसेंट का 100 है। तो हम जब 100 को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 6900, 6900। तो हम कह सकते हैं 6900, ये होगा 6900 और 300 7200, ये होगा 7200। 0 से 0 जाएगा तो 8 9 72, x बराबर कितना आएगा 90। x का मान हमारा निकल गया 90, क्योंकि यहाँ ये परसेंट है, परसेंट इधर हटकर जाएगा तो ये 100 लग जाएगा, क्योंकि ये 100 इधर लग जाएगा। अब x बराबर तो आया 90, हम y का मान भी आसानी से निकाल सकते हैं। किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, हमारे पास क्या आ जाएगा y का मान आ जाएगा। हमारी इक्वेशन क्या थी, x माइनस वाई बराबर 10, x का मान आया 90 माइनस वाई बराबर 10। अब y बराबर कितना होगा 90 माइनस 10, तो y का मान आएगा 80, y का मान आएगा 80। हमसे पूछा है किसका मान, x प्लस वाई बटे 2, तो x का मान आया 90 प्लस y का मान आया 80 और बटे 2, तो कितना होगा, ये होगा 170 बटे 2। तो हम कह सकते हैं 85 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 85 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर ए में करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 438। क्वेश्चन नंबर 438, 438, 438 क्या कहता है, ये कहता है कि दो धनात्मक संख्याओं का योग, अंतर और गुणनफल। दो धनात्मक संख्याओं का योग, अंतर और गुणनफल a गुना b, इनका अनुपात दिया है 11:1, 11:1 अनुपात 120, 1:120 है। इन संख्याओं के वर्ग का योग कितना होगा। हम कह सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर किसके होगा, हमसे ये पूछा है। हम निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए, हमारे पास एक तो a प्लस b है कितना 11 और a माइनस b है बराबर 1, तो हम a और b का मान निकाल सकते हैं। प्लस कर लेते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये भी प्लस हो जाएगा। 2a बराबर किसके हो जाएगा 11 और 1 12, 2 6 12, तो a का मान कितना आएगा 6। तो b का मान भी हम निकाल सकते हैं, a प्लस b 11 है तो b बराबर कितना आएगा 5, b बराबर कितना आएगा 5। अब जब b बराबर 5 है और ये कितना है 6 है, अब हमें दिया हुआ है गुणनफल, तो हम ले सकते हैं 6 गुना 5, या ऐसे लेंगे a गुना b बराबर है 120 के, तो 6 गुना 5 बराबर होगा 120 के। 6 पंजे 30 बराबर 120, 3 चौक 12, 1 बराबर आएगा 4, 1 बराबर आएगा
4, तो हम निकाल सकते हैं ए का मान कितना होगा 6 चौक 24, ए बराबर होगा 24, बी बराबर कितना होगा 5, तो बी बराबर कितना होगा 5 चौक 20, 5 चौक 20। पूछा क्या है, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का मान पूछा है, हमसे पूछा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान, ए का मान होगा 24 का स्क्वायर और प्लस 20 का स्क्वायर। ए का मान कितना होगा 24 का स्क्वायर होता है 576 और प्लस 20 का स्क्वायर होता है 400, 20 का स्क्वायर होता है 400। तो आंसर कितना आ जाएगा 976। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर डी में हमें दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 439। क्वेश्चन नंबर 439, क्या कहता है 439 में, ये कहता है कि 46.5 सप्ताह में, 46.5 सप्ताह में, सप्ताह में राम ने विज्ञान अनुसंधान के 2170 रुपए जुटाए, विज्ञान अनुसंधान के लिए 2170 रुपए जुटाए, 2170 रुपए जुटाए। उसने पूछा है कि 30 सप्ताह में वह कितना धन जुटाएगा। अब 30 में पूछा है तो इतने सप्ताह में इतना है, तो एक सप्ताह में कितना होगा, एक सप्ताह का मतलब होगा बराबर 2170 बटे 46.5, 46.5 दशमलव हटाई 10। हमसे पूछा है 30 सप्ताह में, तो 30 की मल्टीप्लाई आप इधर कीजिए, 30 की मल्टीप्लाई आप इधर कीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। तो निकालते हैं 30, 5 से डिवाइड करते हैं 5, या चलिए 5 से ही करते हैं, 5 से डिवाइड करेंगे। वैसे मुझे दिखाई दे रहा है 31 से काटता हूँ, 31 से 5 से काटता हूँ, 5 छंग 30, 5 से काटेंगे तो 5 निम 45 और 5 दिए 15, 93। 31 से काटते हैं, 31 सत्ते 217, 731 दिया 93, 3 दूनी 6 और 7 दूनी 1400। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1400, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर ए में होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 440। क्वेश्चन नंबर 440, 440 क्या कहता है, ये कहता है कि 440 कहता है कि 2 की पावर x, 2 की पावर x बराबर 3 की पावर y बराबर 6 की पावर z, 6 की पावर z है, तो 1/x, 1/x प्लस 1/y माइनस 1/z का मान क्या होगा, हमसे ये पूछा है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन हम अलजेब्रा में बहुत से क्वेश्चन करेंगे, लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन को दिया गया है तो हमें ये क्वेश्चन भी करना होगा। अब इस क्वेश्चन की अप्रोच जानते हैं हम क्या होगी। अप्रोच सबसे पहले हम बेसिक मेथड पे तो बाद में जाएंगे, हम करते हैं शॉर्ट मेथड से। हमें ये पता करना है कि इन दोनों इन तीनों में क्या रिलेशन है, इन तीनों में क्या रिलेशन है। तो हमें पता करने के लिए हमें चाहिए क्या, हम इसे लिख सकते हैं 2 गुना 3 बराबर 6, 2 गुना 3 बराबर 6 के हम इसे लिख सकते हैं। जब हम इसे 2 गुना 3 बराबर 6 के लिख सकते हैं, तो यहाँ पर 6 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 है और 2 की पावर 1 है। इसका शॉर्टकट मेथड कहता है कि आप जितनी भी पावर है उसके बटे में इनकी पावर कर दीजिए। तो इनकी पावर करेंगे 1/x, गुना की जगह प्लस 1/y और बराबर 1/z। इसे इधर लाएंगे तो 1/x प्लस 1/y माइनस 1/z बराबर 0। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, 0 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। लेकिन हम इसके बेसिक पर चलते हैं। बेसिक क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बेसिक ये तो था शॉर्टकट, अब हम बेसिक पर चलते हैं। क्वेश्चन में कहा है 2 की पावर x बराबर 3 की पावर y बराबर 6 की पावर z, 6 की पावर z। मैंने सभी के बराबर एक कांस्टेंट मान लिया, वो होगा k, वो होगा k। अब जब हम k को बराबर मानेंगे तो हम कह सकते हैं 2 की पावर x बराबर k और 3 की पावर y बराबर k और 6 की पावर z बराबर k।
6 की पावर z बराबर के। हमें चाहिए किसका मान? आपने देखा होगा जब हम पावर, सपोज कीजिए कहीं ये लिखा हुआ है कि x की पावर 2 बराबर 7, तो हम क्या करेंगे? x का मान निकालने के लिए रूट 7 बनाएंगे। अगर यहाँ पावर 3 है तो क्यूब रूट बनाएंगे। ऐसे ही हमें इन्हें करना होगा, और हम इसे क्या लिख सकते हैं? हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं कि 7 की पावर 1/3 या 7 की पावर 1/2, जो भी होगा हम ऐसे लिख सकते हैं। तो हम इसे क्या लिखेंगे? 2 बराबर k की पावर 1/x, इसे क्या लिखेंगे? 3 बराबर k की पावर 1/y और 6 बराबर k की पावर 1/z। ये बेसिक मेथड है दोस्तों 1/z। इतना होने के बाद हमने देखा इनमें रिलेशन क्या है, रिलेशन हमें फिर भी ढूंढना होगा। रिलेशन होगा 2 गुना 3 बराबर 6, 2 गुना 3 बराबर 6। तो 2 के स्थान पर 2 बराबर किसके हैं? k की पावर x के, k की पावर 1/x गुना यहाँ पर होगा किसके? k की पावर 1/y के, k की पावर 1/y के, और बराबर k की पावर 1/z के, 1/z। अब आधार सेम है तो घात क्या होगी? जुड़ जाएगी। 1/x प्लस 1/y बराबर 1/z। इसे इधर लाएंगे तो 1/x प्लस 1/y माइनस 1/z बराबर किसके बचेगा? 0 के। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये होगा इस क्वेश्चन का बेसिक मेथड, ये होगा शॉर्टकट। बस आप रिलेशन ढूंढिए, जिसकी जितनी पावर होगी उसके बटे में उतनी ही पावर कीजिएगा, वही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 441 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 441 क्या कहता है? ये कहता है कि 3 अभाज्य संख्याओं का योग 90 है। 3 अभाज्य संख्याएं हैं a, b और c, इनका योग 90 है, इनका योग 90 है। 3 अभाज्य संख्याओं का योग कितना है? 90 है। उसने कहा है यदि उनमें से एक संख्या दूसरी से 30 अधिक है, एक संख्या दूसरी से 30 अधिक है। आपको ध्यान होगा दोस्तों कि अभाज्य संख्याओं का योग 90 कब आ सकता है? जब मुझे एक संख्या तो कम से कम 2 लेनी पड़ेगी, क्योंकि एक संख्या 2 होगी तभी हम क्या ले पाएंगे? 90 बना पाएंगे। क्योंकि जब भी हम विषम में विषम संख्या जोड़ेंगे, जैसे मैंने कहा 3, 5, 7, 11, आप चेक कीजिए किसी भी संख्या को अभाज्य को जोड़िए तो 5 और 3 8 होगा, 8 और 7 और 5 12 होगा, सम बनाएगा। लेकिन ऐसी कोई 2 संख्या नहीं होगी जिनका योग 90 बनाए, बिना 2 के। तो हमें 2 भी चाहिएगा। तो सबसे छोटी तो संख्या यहां से 2 निकल कर आएगी, 2 तो हमें चाहिए ही चाहिएगा। अब जब हमें एक संख्या तो 2 चाहिए, अब उसने कहा है क्वेश्चन में कि पहली संख्या दूसरी से 30 अधिक है। पहली संख्या यही कहा है, यदि उनमें से एक संख्या दूसरी से 30 अधिक है। एक संख्या दूसरी से, मैंने कहा अभी से 2 नहीं मानता, मैंने कहा दूसरी से b बराबर a से 30 ज्यादा है, a से 30 ज्यादा है। मैंने मान लिया दूसरी संख्या पहली से 30 ज्यादा है। आप पहली भी मान सकते हो कि पहली संख्या दूसरी से 30 ज्यादा है, 30 अधिक है। तो उनमें से एक अभाज्य संख्या कौन सी है वो हमें बतानी है। अब हम निकाल सकते हैं, इससे क्या निकालेंगे? ये होगा b माइनस a बराबर किसके? 30 के। b माइनस a बराबर 30 के। या आप एक काम कीजिए दोस्तों, इसे मैं यहां से हटा देता हूं, b का मान आप यहां पुट कर दीजिए तो कितना होगा? a प्लस b के स्थान पर रखेंगे a प्लस 30 और प्लस c बराबर किसके? 90 के। ये इधर चला जाएगा तो 2a प्लस c बराबर 30 इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा तो कितना होगा? 60।
तो आप चेक कीजिएगा सी के स्थान पर मैंने बताया एक संख्या हमें मिनिमम 2 लेनी होगी, एक संख्या मिनिमम 2 लेनी होगी। मैंने रखा 2 को आप इधर ले जाइए, घटा दीजिए तो 2a बराबर होगा 58। तो a का मान कितना आएगा 29 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। एक संख्या 29 होगी, दूसरी संख्या भी हम निकाल सकते हैं जो 30 के डिफरेंस पर होगी। एक तो 29 होगी लेकिन 29 ऑप्शन नहीं है, 29 ऑप्शन नहीं है। तो दूसरी संख्या कितनी होगी 30 ज्यादा है, 30 ज्यादा होगी तो b बराबर होगा 29 प्लस 30, तो कितना होगा 59 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जब आप चेक करेंगे पहली संख्या 29 होगी, दूसरी संख्या 59 होगी और तीसरी संख्या 2 होगी। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो योग 90 आएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 442। 442 क्या कहता है, ये कहता है कि 442 में कहता है कि 8 की पावर 2 के 8 की पावर 2 के प्लस 8 की पावर 2 के प्लस 5 की पावर 2 के 5 की पावर 2 के 2 के का एक गुणनखंड जहां के एक विषम संख्या है। के क्या है, के एक विषम संख्या है, के है विषम संख्या। अब विषम संख्या कौन सी होती है, वो होती है 1 3 5। आप कुछ भी ले सकते हैं, विषम संख्या होती है। तो आप मैंने ऐसे क्वेश्चन के लिए बताया कि आप सबसे पहले सबसे छोटी संख्या रखकर चेक कीजिए। तो सबसे छोटी संख्या रखते हैं, एक के स्थान पर 1 रखेंगे तो ये होगा 2 एकम 2 और प्लस 5 की पावर 2, तो 8 8 64 और प्लस 5 का स्क्वायर होगा 25। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 89 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 89 एक ऐसा फैक्टर होगा जो 8 की पावर 2 के और 5 की पावर 2 के का गुणनखंड होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 443। 443 क्वेश्चन नंबर 443 में क्या कहता है, ये कहता है √2 प्लस √5 प्लस √5 माइनस √3 इंटू के बराबर माइनस के 12 है, बराबर माइनस 12 है। तो के का मान क्या होगा, हमसे ये पूछा है के का मान क्या होगा। आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। के बराबर यहां से आ जाएगा -12 बटे, ये सारा गुना में है, इधर किस में जाएगा भाग में, तो √2 प्लस 5 माइनस √3। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आप इसके अपोजिट, इसे आप a मानिए, इसे b मानिए, इसके अपोजिट चिन्ह से ऊपर नीचे गुना कीजिए। गुना करते हैं तो कितना होगा √2 प्लस √5 और प्लस माइनस है तो प्लस √3। यहां भी गुना करेंगे तो √2 प्लस √5 और प्लस √3। आप जब इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें चाहिए पहले आप इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, या अभी मैं मल्टीप्लाई नहीं करता, केवल मैं इसकी मल्टीप्लाई करता हूं। जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आप निकाल सकते हैं। ऊपर होगा के बराबर -12 इंटू √2 प्लस √5 और प्लस √3 और बटे, हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं नीचे। सबसे पहले आप 2 की मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 √2 गुना 2 प्लस √2 की 5 में कीजिए √10 और प्लस √2 की 3 में कीजिए √6, फिर प्लस √5 की √2 में कीजिए √10 और माइनस, क्योंकि प्लस यहाँ कितना होगा +5 क्योंकि √5 की √5 में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5, फिर प्लस √15। आगे बढ़ते हैं, 3 की मल्टीप्लाई करते हैं। अब 3 की मल्टीप्लाई √2 में करेंगे -√6
और माइनस 3×5 = 15 √15 और माइनस रूट वो सॉरी 3, क्योंकि √3 की 3 में करेंगे तो 3। अब यहाँ से +15 -15 कैंसिल हो जाएगा, √6 कैंसिल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कितना बचेगा 3 और 5 में से 3 जाएगा 2 और 2 4। इस पूरे का मान आएगा 4 + √2 √10, क्योंकि एक रूट ये बचा और एक रूट ये बचा। अब k बराबर कितना निकल कर आया -12 √3 + √5 + √3 और बटे √2 बटे कितना 4 + 2 √10। अगर मैं यहां से 2 कॉमन ले लेता हूं तो 2 कॉमन आएगा तो बचेगा कितना 2 दूनी 4 + √10 √10 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा -6। अब इसके भी अपोजिट चिन्ह से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए तो हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। जब इसके अपोजिट चिन्ह से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 2 - √10 2 - √10 और 2 - √10 2 - √10 करते हैं कितना होगा k बराबर -6, ऊपर कितना बचकर आएगा √2 + √5 + √3 और 2 - √10। अभी हम इसे सेम छोड़ते हैं बटे ये वर्गांतर बनेगा 2 का स्क्वायर 4 और माइनस रूट का स्क्वायर कितना आएगा 10, तो कितना आ जाएगा 6 -6 से -6 कट जाएगा। आंसर कितना होगा, यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। आंसर होगा √2 + √5 + √3 इंटू √2 2 - √10। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 444। क्वेश्चन नंबर 444। 444 क्या कहता है, ये कहता है ए बी सी ऐसे भिन्न है कि ए छोटा है बी से, बी छोटा है सी से। ए छोटा है बी से और बी छोटा है सी से, यही तो कहा है सी से। यदि सी ए से विभाज्य है, सी जो है ए से विभाजित है, ए से विभाज्य है तो परिणाम 5/2 निकलता है। इसका जो परिणाम है वो 5/2 निकलकर आता है। हमें ये कहा गया है निकलकर आता है जो b से 7/4 अधिक है, जो या हम कह सकते हैं कि 5/2 जो है वो बराबर है किससे, वो बराबर है b से 7/4 अधिक। b से 7/4 अधिक है तो हम b का मान निकाल सकते हैं। b का मान कैसे निकालेंगे, यहाँ होगा b बराबर, ये प्लस का है इधर माइनस में जाएगा तो 5/2 - 7/4। एलसीएम कितना होगा 4, तो 2 5 दूनी 10 -7, तो b का मान आएगा 3/4। b बराबर कितना आया, ये आया 3/4। 3/4 निकलकर b का मान आया। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है a + b + c बराबर कितना दिया हुआ है 1 सही 11/12। 1 सही 11/12 है, या हम कह सकते हैं 11 एकम 11 और 12 23/12 है। 23/12 है। हमसे पूछा है c - a क्या है, c - a बराबर किसके होगा, हमसे ये पूछा है। हम निकाल सकते हैं a + b + c हमारे पास है। अगर मैं b का मान यहां पुट करके इधर घटा देता हूं तो आंसर आ जाएगा। तो a + b + c बराबर होगा 23/12। b का मान कितना है 3/4, तो मैं 3/4 मान यहां रख लेता हूं, इधर पुट कर देता हूं। तो b का मान a + 3/4 + c बराबर 23/12। ये प्लस का है इधर जाएगा माइनस में, तो a + c बराबर आएगा 23/12 - 3/4। तो एलसीएम लेंगे कितना 12, तो 23 - 4 × 12 3 × 9, तो कितना बचेगा 14/12। 2 × 7 = 14 और 2 × 6 = 12, 7/6 आएगा a + c का मान, a + c का मान।
a प्लस सी बराबर आया 7/6, 7/6। और a प्लस सी कितना होगा, 5 और 2 7। हम निकाल सकते हैं a प्लस सी का मान कितना दिया हुआ है, 7 बराबर 7/6। तो 7 ही कम 7 किया जाएगा, 1 बराबर आएगा 1/6। क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा है c माइनस ए। तो c का मान है 5, a का मान है 2। c माइनस ए अनुपात का अंतर कितना होगा, 5 माइनस 2 बराबर 3 का मान हमसे पूछा है। तो इस 1/6 की इस 3 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना होगा, इस 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/6। तो हम कह सकते हैं 3 ही कम 3, 3 दूनी 6, 1/2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 445 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 445। क्या कहता है, ये क्वेश्चन में कहता है कि एक विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या का 9/4 लड़कियां हैं। छात्रों की कुल संख्या का 9/4 लड़कियां हैं। आप चेक कीजिएगा दोस्तों, जो उसने फ्रैक्शन दी है आप उनका एलसीएम लेकर टोटल मान लीजिए। 4/9 लड़कियां हैं, बाकी लड़के हैं। लड़कों की कुल संख्या का 3/5 12 वर्ष से कम है, और लड़कियों की संख्या का 5/12। तो हम कह सकते हैं, आप इस क्वेश्चन को ऐसे कीजिए कि 12 निम्मा 108 का, कि आप 12 और 9 का एलसीएम लीजिए तो कितना होगा, 108। तो हम कहेंगे कि कुल जो बच्चे हैं वे 108 है। मैंने 12 गुना 9 कर लिया ताकि मुझे डिवाइड करने में आसानी हो, डिवाइड करने में आसानी हो। अब चेक करेंगे, इसमें से कहा है कि लड़की और लड़के दो दिए हुए हैं मुझे, लड़के और लड़कियां हैं। 108 का कितना टोटल स्टूडेंट का 4/9, ये तो लड़की हैं, और बाकी बचे लड़के होंगे तो 108 का 5/9 लड़के होंगे, 5/9 लड़के होंगे। हम निकाल सकते हैं लड़की कितनी होगी, 12 निम्न 108, 12 चौक 48, 48 तो लड़कियां हैं। 12 निम्न 108 और 12 पंजे 60 लड़के हैं, 60 लड़की, सॉरी ये लड़के हैं, लड़के हैं 60, लड़के हैं 60। उसने कहा है लड़कों की कुल संख्या का 3/5 12 वर्ष से कम है। अब लड़के हैं, इसमें से भी दो कैटेगरी में बांट दिया, एक तो 12 वर्ष से अधिक, 12 वर्ष से अधिक, और एक 12 वर्ष से कम, 12 वर्ष से कम, 12 वर्ष से कम, ये दो कैटेगरी में बांट दिया। अब उसने कहा है कि 3/5 12 वर्ष से कम है, 60 का 3/5 12 वर्ष से कम है, तो 60 का 2/5 12 वर्ष से अधिक होंगे। बिल्कुल हम निकाल सकते हैं, 5 से काटेंगे 12, 12 दूनी 24 लड़के 12 साल से ज्यादा के हैं, और 12 तिया 36 लड़के 12 साल से कम के हैं। आगे क्या कहा है, लड़कियों की संख्या का 5/12, लड़कियों की संख्या को भी ऐसे ही डिवाइड कर दिया, 5/12, 12 वर्ष से कम या 12 वर्ष के हैं, 12 वर्ष से कम या 12 वर्ष के हैं, ये तो होगा 12 वर्ष या उससे अधिक के, और ये हो जाएगा 12 वर्ष से कम के, 12 वर्ष से कम के। उसने कहा 5/12 12 वर्ष या उससे अधिक के हैं, तो 5/12 48 का कितना, 5/12 निकाल सकते हैं, 12 चौक 48, 4 पंजे 20। तो यहाँ पर कितने हैं, जो 12 साल से ज्यादा के हैं, तो 28 कितने होंगे, जो 12 साल से कम के हैं। पूछा क्या है, उसने पूछा है सवाल में 12 साल से कम आयु के छात्रों की संख्या दी है, 12 वर्ष से कम आयु के छात्र, कम आयु की संख्या दी है, कितनी है, वो दी है 480, वो दी है कितनी, 480। लेकिन 12 साल से कम की कितनी है, 28 तो यहाँ पर है और 36 यहाँ पर है, 28 यहाँ पर है और 36 यहाँ पर है, तो कितनी होगी, 28 और 36। तो हम निकाल सकते हैं 8 और 6, या आप इसके 4 इसे दे दीजिए, कितना होगा 40 और 24,
40 और 24 64। तो 64 टोटल होंगे, 64 बराबर 480 के हैं, तो एक बराबर किसके होगा 8, 16 चौक 64 और 16 तिया 48, 30। एक का मान आएगा 30/4। पूछा क्या है सवाल में, हम अब उस पर ध्यान देंगे। हमसे पूछा है कि स्कूल में छात्रों की संख्या का, स्कूल में छात्रों की संख्या कितनी है 108। छात्रों की संख्या कितनी है 108। 108 का 5/18, 5/18, लेकिन इसमें मल्टीप्लाई करनी होगी 30/4 की, 30/4 की। ये कह रहा है 5/18 किसके बराबर होगा, ये हमसे पूछा है। निकाल सकते हैं 18 छिका 108, 2 से काटेंगे, 2 से जाएगा 3 बार, 2 से जाएगा कितनी बार 2 बार, और 2 से जाएगा 15 बार, 2 से जाएगा 15 बार। 15 पंजे 75, 75 तिया कितने होगा 225। 225 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हम इसे आसानी से बना सकते थे, एक ओवरऑल अच्छा क्वेश्चन होगा दोस्तों। 225 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 446 की तरफ। 446 446 में क्या कहता है, ये कहता है तीन भिन्न x, y और z, x बड़ा है y से, y बड़ा है z से, x बड़ा है y से, y बड़ा है z से के समान है जब उनमें से सबसे छोटे और सबसे बड़े को विभाजित किया जाता है। सबसे छोटे से सबसे बड़े को, तो z को जब हम x, सबसे बड़ा कौन है x को सबसे छोटे से विभाजित करते हैं, z से विभाजित किया जाता है, तो 9/16 प्राप्त होता है। 9/16 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है 9/16 प्राप्त होता है। पूछा क्या है, तो परिणाम 9/16 निकलता है। जो y से मैं इस क्वेश्चन को दोस्तों डायरेक्टली करता हूं कि y बराबर जो होगा y से 9/16, ये अंतर होगा 0.0625 के। तो y का मान निकल कर आ जाएगा कितना, एलसीएम लेंगे 16, तो 9 माइनस मल्टीप्लाई करते हैं 16 पंजे 80 हासिल 8, 16 दूनी 32 और 8 40 हासिल 4, 16 छिक 96 और 400, 4 अंकों पर दशमलव लगेगी, तो ये 4 0 कट जाएंगे, 9 में से 1 जाएगा 8/16, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। y बराबर आएगा 1/2, 1/2। हमें और क्या दिया है, उसने दिया x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना दिया है, 1 सही 13/24, 1 सही 13/24 हमें दिया है। 24 कम 24 और 13 37/24 हमें दिया है। पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा है x प्लस जेड कितना होगा, तो x प्लस जेड हमसे पूछा है। x प्लस जेड निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, y का मान यहां पुट कर देता हूं, तो x प्लस 1/2 प्लस जेड बराबर 37/24, 37/24। इसे इधर ले जाइए तो x प्लस जेड बराबर कितना आएगा 37/24 माइनस 1/2, 1/2। एलसीएम लेंगे कितना होगा 24, तो 24 ये होगा 37 माइनस 2 से काटेंगे 12, 12 एकम 12, तो कितना बचेगा 25/24। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 25/24। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 447। क्वेश्चन नंबर 447। 447 क्या कहता है, ये कहता है कि ए बी सी भिन्न है, जो भाग दिया जाता है 9/2 आता है। सेम क्वेश्चन दोस्तों जैसा मैंने कराया है, सेम उसके जैसा ही सवाल है, तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। आप इस क्वेश्चन को खुद से बनाइएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 448। 448 क्या कहता है, ये कहता है कि किसी भिन्न का अंश हर से 3 अधिक है।
किसी भिन्न का अंश हर से, हर अगर x है हर से 3 अधिक है तो x प्लस 3 होगा, ये हमारी भिन्न होगी, ये हमारी क्या होगी, एक भिन्न है। फिर कहा है उसने यदि हर से 3 अधिक है, जब अंश में 5 जोड़ा जाता है, अंश में अगर मैं 5 जोड़ दूं, अंश में मैंने 5 और जोड़ दिया तो, और हर से 2 घटा दिया जाता है, हर में से 2 घटा दिया जाता है तो मुझे 8/3 प्राप्त होता है। हमें कितना मिलता है, 8/3 मिलता है। पूछा क्या है सवाल में, मिलता है जब मूल भिन्न को 5 सही 1/2 से विभाजित किया जाता है, तो पहले मूल भिन्न निकालेंगे, विभाजित किया जाता है तो प्राप्त भिन्न ज्ञात कीजिए। निकालते हैं, एक बार कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पर होगा 8, तो आप इसकी इधर गुना कीजिए, इसकी इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, इसकी करता हूं तो 8x माइनस 2, 8x माइनस के 8 दूनी 16 बराबर 3 की मल्टीप्लाई करते हैं 3x और प्लस 8 तिया 24, 8 तिया 24। इस 3 को इधर लाएंगे तो 8x माइनस 3x बराबर 16, इधर जाएगा तो 24 प्लस 16, तो कितना होगा 5x बराबर होगा 40 के, तो x बराबर आएगा 8, x का मान आया 8। अब हम यहां से भिन्न निकाल सकते हैं, मूल भिन्न क्या होगी, मूल भिन्न क्या थी, वो थी x प्लस 3 बटे x, तो कितना 8 और 3 11/8, 11/8 ये मूल भिन्न होगी। लेकिन हमें कहा है कि 5 सही 1/2 से विभाजित की जाती है, तो हम कहेंगे 5 दूनी 10 और 1 11/2 से जब हम इसे विभाजित करते हैं तो क्या आंसर आएगा, सबसे नीचे की चीज सबसे ऊपर, बीच की चीज बीच में। 11 दूनी 22/11 88, 2 से 22 ही कम 22 और 22 चौक 88, 1/4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 449, क्वेश्चन नंबर 449, 449। ये क्या कहता है, ये कहता है कि किसी भिन्न के अंश हर से, 1 मिनट, ये 48 है, 49, ये कहता है कि x बराबर 49 में रूट 1875 बटे अपॉन रूट 3888, रूट 3888, उसके बाद भाग दिया हुआ है इसने कितना, रूट 1200 बटे रूट 768 और मल्टीप्लाई इसने दिया हुआ है रूट 175 बटे रूट कितना, रूट 1792। इसने कहा है कि रूट x बराबर क्या होगा, हमसे ये पूछा है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए इनके फैक्टर। अब जो छोटे हैं हम उन्हें आसानी से तोड़ सकते हैं, लेकिन 1875 है, ये है, हम इन्हें आसानी से नहीं तोड़ सकते। तो हम कैसे निकालेंगे, आप 1875 के फैक्टर कीजिए, फैक्टर करते हैं, मैं डायरेक्टली दोस्तों निकाल सकता हूं, लेकिन आप फैक्टर कीजिए इसके। हम इसे डिवाइड करेंगे, 25 से डिवाइड कर लेता हूं, 25 से जब हम इसे डिवाइड करेंगे, 25 सत्ते 175, 12 25 पंजे 125, फिर 25 से डिवाइड करेंगे, 25 दिए 75, एक के तो हो गए। अब हम बात करते हैं किसकी, 3888 की, 3888 की, इसके फैक्टर करते हैं। 3888 को हम क्या लिख सकते हैं, क्या ये 9 से डिविजिबल होगा, 3 से 9 से, 3 से 8 तिया 24, 24 और 3 27, 9 से डिविजिबल करके देखते हैं, 9 चौक 36, 2 बचेगा 28, 9 तिया 27, 9 दूनी 18, फिर 9 से डिवाइड करते हैं, 9 चौक 36, 7 9 8 72, उसके बाद हम करते हैं 8 से, 8 छंग 48, 8 छंग 48, अब इसे डिविजिबल करते हैं 2 से, 2 दिया 6,
इसके भी फैक्टर हो गए। हमें चाहिए 1200, 1200 को मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ 400 गुना 3, तो 420 का स्क्वायर होता है 768 के और करते हैं 768, किससे कटेगा 768, हम डिविजिबल करके देखते हैं। 7 और 13, 13 और 8 21, तो 7 से काट 3 से डिवाइड करते हैं, 3 दूनी 6, 1 3 पंजे 15, 3 छंग 18, अब कटेगा 16 से 16 से 16 बार और 16 एकम 16, एक बचा 175 को मैं लिख सकता हूँ 25 सत्ते 175, ये लिख सकते हैं 1792, 1792 को भी हम फैक्टर करते हैं तो कितने से डिविजिबल होगा 1792, 1792 डिविजिबल होगा कितने से, 9 2 11, 11 12, 12 और 7 19, नहीं आप चेक कीजिए एक बार, 7 से डिविजिबल करके देखते हैं, 7 दूनी 14, 3 39 हो जाएगा, 7 पंजे 35, 7 छंग 42, बिल्कुल ये भी डिविजिबल हो गया, 16 16 बार जाएगा और 16 एकम 16, 16 एकम 16। तो हम इस क्वेश्चन के फैक्टर अब कर चुके हैं, ऑलमोस्ट फैक्टर करिए हमने, तो ये होगा 1875 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 25 का स्क्वायर गुना 3 बटे 3888 को लिख सकते हैं हम 9 9 अट्ठे 72 या 9 9 का स्क्वायर, हम इसे लिख सकते हैं रूट 9 का स्क्वायर गुना 8 दूनी 16, तो 4 का स्क्वायर गुना 3 और उसके बाद भाग को मैंने मल्टीप्लाई बदल लिया, ये हो जाएगा उल्टा, 768 को हम क्या लिख सकते हैं 16 का स्क्वायर रूट 16 का स्क्वायर गुना 3 और बटे 400 को हम क्या लिख सकते हैं रूट 20 का स्क्वायर गुना 3, आप इसे सोल्व कीजिए। उसके बाद गुना दिया हुआ है कितना, रूट 25 गुना 7 बटे रूट 1792 को 16 का स्क्वायर और गुना 7, तो आप चेक करेंगे इस क्वेश्चन में, यहां से 25 बाहर निकल जाएगा, 25 रूट 3 बटे यहां से 9 चौक 36 रूट 3, 30 रूट 3 गुना यहां से कितना निकलेगा 16 रूट 3 बटे 16 रूट 3 बटे 20 रूट 3, 20 रूट 3 और गुना यहाँ भी ले सकते हैं डायरेक्टली 5 रूट 7 बटे यहाँ कितना होगा 16 रूट 7, 16 रूट 7, रूट 7 से रूट 7, रूट 3 से रूट 3, रूट 3 से रूट 3, जो डिवाइड हो रहा है उसे आप डिवाइड कर दीजिए, जैसे 16 से 16 डिवाइड हो गया, 5 से 5 चौक 20, यही तो होगा 5 चौक 20। अब हमारा बचकर आया क्या, हमारे पास बचकर आया 25 बटे 36 गुना 1 बटे 4, 1 बटे 4 ये आया, x बराबर हमें चाहिए रूट x का मान, तो आप इधर भी रूट लगाइए इधर भी, तो 25 में से निकल कर आएगा 5 बटे 6 और गुना 1 बटे 2, 1 बटा 2, तो आंसर कितना होगा 5 बटे 6 दूनी 12, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 5 बटे 12, जो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 450, क्वेश्चन नंबर 450 दोस्तों, इसमें केवल फैक्टराइजेशन का खेल था, बाकी कोई कैलकुलेशन इतनी हार्ड नहीं है। 450 कहता है कि 1062, 450 1062 और 1134, 1062 1134 1134 और 1182, 1182 ये दी हुई है तीन संख्याएं को सबसे बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है, जब सभी को x से विभाजित किया जाता है तो HCF x होगा, HCF कितना होगा x, HCF x होगा, तो x इसे भी डिविजिबल करेगी, इसे भी डिवाइड करेगी, इसे भी डिवाइड करेगी, लेकिन क्वेश्चन में कहा है जो समान शेषफल y छोड़ती है, तो शेषफल कितना छोड़ती है, शेषफल छोड़ती है y हमसे पूछा है x माइनस वाई कितना होगा, हमें x का मान भी निकालना होगा और y का मान भी निकालना होगा, तो हम निकाल सकते हैं x का और y का मान दोनों हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे, आप HCF निकालिए। HCF निकालने का तरीका क्या था दोस्तों, डिफरेंस, तो डिफरेंस निकालेंगे, 4 में से 2 जाएगा 2, 13 में से 7 जाएगा 6,
यही तो बचेगा, और यहाँ पर 0। इसे निकालते हैं, 2 12 में से 8, यहाँ पर 8 8 8 में से 7 7 में से 3 जाएगा 4, 48। तो हम कह सकते हैं इसका जो HCF होगा, हम इसे लिख सकते हैं 24 तिया 72, और इसे लिख सकते हैं 24 दूनी 48। तो दोनों में 24 कॉमन है, तो HCF तो होगा कितना, 24। HCF होगा 24। अब हम निकालते हैं इसका शेषफल। शेष कैसे निकालेंगे, किसी भी संख्या को HCF से भाग करिए। किसी भी संख्या को HCF से जब हम भाग करेंगे, 24 चौक 96, 96 बचेगा कितना, 10, 102 हो जाएगा, 24 चौक 96। यहाँ पर कितना बचेगा, 6 शेष बचकर आएगा। तो y का मान कितना होगा, 6। अब हमसे पूछा है x माइनस वाई, तो x का मान आया 24 माइनस 6 तो 18। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर डी में करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 451। क्वेश्चन नंबर 451 कहता है कि 1/4.263 वो बराबर होगा 0.2346 के। 451 ये होगा 2346 के बराबर होगा हो, तो उसने पूछा है 1/0.004263 बराबर किसके होगा, हमसे ये पूछा है। आप इस क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कितने अंक पर दशमलव है, 3 अंकों पर। यहाँ पर कितने पर है, तो 3 और 4 7 पर। तो यहाँ भी 7 पर बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, नीचे 10 की पावर -4 से मल्टीप्लाई करनी होगी, या 1/10 की पावर 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो जब इधर 10 की पावर -4 से मल्टीप्लाई किया है, तो इधर भी 10 की पावर -4 से मल्टीप्लाई करना होगा। -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 0.2346, ये ऊपर प्लस हो जाएगा गुना 10 की पावर 4, और 10 की पावर 4 का मतलब होगा 0.2346 गुना 10 की पावर 4 का मतलब होगा 4 जीरो। तो 4 जीरो ये दशमलव हट जाएगी जीरो से, तो कितना होगा, 2346। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जो हमारा ऑप्शन नंबर सी में करेक्ट होगा, बी में करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 452। क्वेश्चन नंबर 452 क्या कहता है, ये कहता है 3 संख्याओं का योग 280 है। 3 संख्याएं दी हुई हैं, a प्लस बी प्लस सी बराबर 280 के। 3 संख्याओं का योग 280 है। यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात, पहली दूसरी का अनुपात दिया हुआ है कितना, 2:3 है, 2:3 है, और दूसरी और तीसरी का अनुपात 4:5 है। दूसरी और तीसरी का अनुपात 4:5 है। तो हम तीनों संख्याएं निकाल सकते हैं। इस 3 को आप इधर लिख दीजिए, इस 4 को इधर, और मल्टीप्लाई कीजिए। 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 5 तिये 15। तीनों संख्याएं हमसे हमारी निकल कर आएगी, तो 15 12 27 और 8 35। तो 35 बराबर दिया हुआ है 280 के। 7 पंजे 35, 7 चौक 28, 40, 5 अट्ठे 40, तो 1 बराबर आएगा 8 के। हमसे पूछा क्या है, वही हम निकालेंगे। हमसे पूछा है कि दूसरी संख्या ज्ञात करें, तो दूसरी में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 12 अट्ठे 96। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 453। क्वेश्चन नंबर 453 453 453 क्या कहता है, ये कहता है b/a बराबर 0.7 है। तो दशमलव हटाएंगे, बटे कितना आएगा 10। अब हमारे पास a भी है और b भी है। हमसे पूछा है a माइनस b बटे a प्लस b बराबर प्लस 11/34, प्लस 11/34 का मान कितना होगा, हम निकाल सकते हैं। a का मान है 10, 10 और 7 17, 10 माइनस 7
बटे 10 प्लस 7 प्लस 11 बटे 34, इसका मान हमें निकालना होगा। तो कितना होगा 3, यही तो होगा 3 बटे 17 और प्लस 11 बटे 34, 11 बटे 34 एलसीएम आएगा 34, 17 दूनी 34, 34 2 2 3 6 प्लस 11 बराबर 17 बटे 34, 17 एकम 17 और 17 दूनी 34। ऑप्शन चेक करते हैं, 1/2 आंसर होना चाहिए, तो इसे भी डिवाइड किया हुआ है 0.5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 454। 454 क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 454 में? 454 कहता है कि यदि 847 प्लस गुना 385, 847 गुना 385, 847 गुना 385, 385 गुना 675 गुना 675 गुना 675 गुना 3025, 3025 बराबर है, इसने बराबर दिया हुआ है किसके? 3 की पावर a, 3 की पावर a गुना 5 की पावर b, 5 की पावर b गुना 7 की पावर c गुना 11 की पावर d, 11 की पावर d। तो उसने कहा है ab माइनस सी डी, ab माइनस सी डी का मान क्या होगा? हम निकाल सकते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में हमें खुद से उसने हिंट दे दिया कि हमें कैसे सोल्व करना होगा। जो 847 होगा वो 3 की पावर में टूटेगा, 385 होगा वो 5 की पावर में टूटेगा, और जो 675 होगा वो 7 की पावर में टूटेगा, और 3025 11 की पावर में टूटेगा। हमें इसने हिंट दिया है, तो हम इसके फैक्टर करते हैं। तो 847 जब हम इसके फैक्टर करेंगे तो कितना होगा? आप 3 से डिवाइड कीजिए, 8 4 12 और 7 19, तो आप 11 से डिवाइड कीजिए, 11 सते 77, 11 सते 77 और 11 सते 77, 11 एकम 11 ये आएगा। हम अब उसके बाद इसे 385 को डिवाइड कीजिए, 385 को मैं 7 से ही डिवाइड करता हूँ, 7 पंजे 35, 3 7 पंजे 35। अब 11 से डिवाइड करते हैं, 11 पंजे 55 और 5 एकम 5। 675 को डिवाइड करते हैं, 675 को कितने से? 3 से डिवाइड करते हैं, 7 और 5 12, 6 3 से, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। उसके बाद 5 से कितनी बार जाएगा? 5 चौक 20 और 5 पंजे 25, फिर 5 से 5 9 45, उसके बाद 3 से 3 3 9 और 3 एकम 3। अब लेते हैं 3025, 3025 को हम कितने से डिवाइड करेंगे? 11, 11 दूनी 22, 11 से लेते हैं, या 11 से ना लेकर 5 से लेते हैं, 5 छंग 30 और 5 पंजे 25, फिर 5 से डिवाइड करते हैं, 5 एकम 5, 1 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, 11, 11 से 11 बार और 11 एकम 11। अब कितना आया? ये आया 11 की पावर 1 2 3 और 4 5, तो 11 की पावर तो आई 5, तो 11 की पावर आई 5। मैं 11 को सबसे बाद में लिखता हूँ, 11 की पावर 5, या ऐसे लेते हैं 3 की पावर a गुना 5 की पावर b गुना 7 की पावर c गुना 11 की पावर d। तो यहाँ पर दिया हुआ है 11 की पावर 5 गुना, अब यहाँ पर लेते हैं 3 की पावर, 3 3 1 2 3, तो 3 की पावर 3, 3 की पावर 3। अब 5 की पावर लेते हैं, तो 5 की पावर 1 2 3 4 5, तो 5 की पावर भी कितनी होगी? 5। अब 7 की पावर लेते हैं, तो 1 2 2 2 ही तो होगी शायद, 2 1 2, हाँ 7 की पावर होगी 2, 7 की पावर होगी 2। अब इस क्वेश्चन को हमने आसान बनाया, थोड़ा सा फैक्टर में टाइम लगा। अब हम कर सकते हैं, यहाँ से a का मान आया जो पावर है 3, b का मान 5, c का मान 2 और d का मान 5। हमसे पूछा है ए बी माइनस सी डी। ए का मान है 3, बी का मान है 5, 3 पंजे 15 माइनस सी डी, तो 2 पंजे 10, तो कितना आएगा? 5। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 455। क्वेश्चन नंबर 455
455। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों हम हालांकि अभी पीछे कर चुके हैं 455 के जैसे। क्वेश्चन नंबर 455 में कहता है कि एक्स वाई जेड तीन ऐसी भिन्नें हैं कि एक्स बड़ा है वाई से, वाई बड़ा है जेड से। एक्स बड़ा है वाई से, वाई बड़ा है जेड से। अभी ऐसे मैं आपको कई क्वेश्चन करा चुका हूं। जब उनमें से छोटे को बड़े से विभाजित किया जाता है, जब उनमें से छोटे को बड़े से, तो हम कह सकते हैं कि छोटा होगा जेड। जेड को बड़े से विभाजित किया जाता है तो परिणाम 9/16 प्राप्त होता है। 9/16 प्राप्त होता है जो 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 y से 0 पॉइंट। अभी सेम क्वेश्चन दोस्तों ऐसा ही कराया है। 9/16 माइनस 0.0625 ये हमने अभी जस्ट किया है 1 से 2 क्वेश्चन पहले। तो आप इस क्वेश्चन को खुद से बनाइएगा। हम अगले क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 456। क्वेश्चन नंबर 456। क्वेश्चन नंबर 456। 456 क्या कहता है? ये कहता है एक्स वाई जेड ऐसी भिन्नें हैं कि एक्स छोटा है वाई से, वाई छोटा है जेड से। एक्स छोटा है वाई से, वाई छोटा है जेड से। यही तो दिया हुआ है। यदि एक्स जेड को एक्स से विभाजित किया जाता है, जेड को एक्स से विभाजित किया जाता है तो 5/2 प्राप्त होता है। 5/2 प्राप्त होता है जो y से 7/4 अधिक है। तो हम कह सकते हैं y बराबर 5/2 माइनस 7/4 के हैं। तो एलसीएम कितना आएगा? 4, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 माइनस 7 तो 3/4 ये y का मान होगा। अब हमसे पूछा क्या है? हमें कहा है यदि x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना दिया हुआ है? उसने दिया हुआ है 1 सही 11/12। 1 सही 11/12, 12 एकम 12 और 11 23/12। 23/12 तीनों का मान दिया है। अब पूछा है, तो हमसे पूछा है जेड माइनस एक्स अनुपात वाई माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स, इनका मान हमें निकालना है। हमसे इनका अनुपात पूछा है तो हम निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन को। कैसे निकालेंगे? हम इस क्वेश्चन को निकालेंगे कैसे? 12 एकम 12 और 11 23/12 हो गया। 23/12 हो गया। अब जब 23/12 करेंगे दोस्तों तो 23/12, हाँ चलो करके देखते हैं। 23/12 दोस्तों इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट आपको देखने को मिलेगा। वो मिलेगा यहां पर होगा 12, यहां पर 12 एकम 12 और 11 23, 12 एकम 12 और 23। चलो पहले सोल्व करते हैं, उसके बाद हम मिसप्रिंट ढूंढेंगे कहां पर है। मिसप्रिंट ढूंढेंगे कि कहां पर मिसप्रिंट है। अब चेक कीजिएगा, y का मान मैं यहां पर पुट करता हूं तो x प्लस जेड निकल कर आ जाएगा। तो y का मान हम पुट करेंगे x प्लस वाई प्लस जेड बराबर है 23/12 के। 23/12 जब y इधर जाएगा 3/4 तो माइनस हो जाएगा। x प्लस जेड बराबर होगा 23/12 माइनस 3/4। एलसीएम कितना आया? 12। तो 23 माइनस 4 3 3 3 9, 3 3 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 14/12, 2 7 14 और 2 6 12। तो हम कह सकते हैं कि x प्लस वाई बराबर किसके आया? 7/6 के। 7/6 के। अब x प्लस वाई को x प्लस जेड, यहां पर बचेगा जेड। तो x प्लस जेड कितना होगा? 5 और 2 7। तो x प्लस जेड होगा 7 और बराबर दिया हुआ है 7/6 के। 7/6 के। 7 से 7 डिविजिबल होगा, 1 बराबर होगा 1/6 के। तो हम इस क्वेश्चन को अब आसानी से बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? तो हमारे पास है a का मान, x, y और z तीनों मान हैं। x का मान है कितना? 2, y का मान है कितना? 5 और z का मान है 3/4। 3/4। अब इसकी गुना कीजिए तो ये संख्या निकल कर आ जाएगी। तो ये होगा 2/6, ये होगा 5/6 और ये होगा 3/4 गुना 1/6 गुना 1/6। तो हम कर सकते हैं 3 दूनी 6, 1/8 आएगा,
ये कितना निकल कर आएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, ये 1/3 निकल कर आएगा। अब हम मानपुट कीजिए और क्वेश्चन का आंसर पाइए। मानपुट करते हैं, मैं इस क्वेश्चन को थोड़ी देर के लिए हटा देता हूं दोस्तों। मैंने क्वेश्चन हटाया, हमसे पूछा है z-x अनुपात y-x, तो z का मान कितना है 1/8, 1/8 माइनस x का मान है 1/3, 1/3 और अनुपात इसे सोल्व करना है। अनुपात y का मान आया 5/6, वो सॉरी दोस्तों, ये z का मान नहीं है, z का मान नहीं है, ये होगा y का मान। y का मान है 3/4 और z का मान है 5, z का मान है 5, तो ये होगा 5/6 और ये होगा 3/4 गुना 1/6, 3 दूनी 6, तो 1/8 y का मान होगा। तो यहाँ पर ये कितना होगा 5/6, ये होगा 5/6। अब y का मान कितना आया है, y का मान आया 1/8 माइनस x का मान होगा 1/3, तो हम दोनों को सोल्व करेंगे। एलसीएम आया 6, तो 5 माइनस 3 2, तो 2 घटाएंगे और रेशो कितना आ जाएगा, एलसीएम आया 8 तिया 24, तो 3 माइनस 8, 3 माइनस 8, यही तो आएगा जी। बिल्कुल करते हैं अब 3 माइनस 8, तो हम करेंगे क्वेश्चन को 1/8 और x का मान आया 1/3, यहाँ पर कितना बचकर आएगा, ये आएगा 3/6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2, यह आया 1/2 रेशो यहाँ पर आएगा 5/24, 5/24, 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 12, तो 12 रेशो 5 क्या ऑप्शन है, नहीं, 12 रेशो 5 ऑप्शन नहीं है, तो क्या होगा आंसर। ऐसे तो आंसर दोस्तों नहीं आएगा। इस क्वेश्चन में एक छोटी सी गलती है दोस्तों, एक छोटी सी प्रॉब्लम है, एक छोटी सी प्रॉब्लम है। वो क्या प्रॉब्लम है ये आपको ढूंढना होगा, ये आपको ढूंढना होगा। 12 एकम 12, 12 एकम 12, यहाँ कितना होना चाहिए, वो इसमें प्रॉब्लम होगी, वो इस वाले सेक्शन में प्रॉब्लम होगी। a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड में इस क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, थोड़ी सी एरर होगी। क्या एरर है दोस्तों वो मैं आपको बता देता हूं, क्या एरर होगी। चलिए बताते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, क्वेश्चन नंबर 456। 456 में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या होती है, वो होती है दोस्तों कि यहाँ पर जी बिल्कुल 456 में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि 456 में हमें दिया हुआ है 1/6 तो आ गया, 1/6 तक बिल्कुल ठीक है। 1/6 के बाद 5/6 माइनस 2/6, बिल्कुल 1/3 आया, 5/6, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है हमारा। उसके बाद हमने चेक किया कि 3/4, सॉरी दोस्तों सॉरी, यहाँ पर छोटी सी एक गलती हुई है हमसे। यहाँ पर हमें ये मान नहीं लेना क्योंकि ऑलरेडी ये इसका मान पूरा होगा, तो इसका मान जब पूरा होगा तो हमें केवल इसका मान निकालना होगा। यहाँ पर 3/4 आएगा, 3/4, एलसीएम कितना होगा 12, एलसीएम 12, तो ये होगा 3 तिया 9 माइनस 3 चौक 12, नहीं तो होगा, तो ये होगा 5/12, 1/2 रेशो 5/12, 5/12, 2 6 12, तो अनुपात कितना होगा 6:5। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन में मिसप्रिंट हुआ है, तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन अच्छा है ओवरऑल। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 457 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 457, क्या कहता है 457 में कहता है 3 भिन्नों का योग दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी बराबर 121/60 है, 121/60 है। अब क्वेश्चन में कहा है 121/60 है, तो a बड़ा है b से, बड़ा a दिया हुआ है, तो a b और c, a बड़ा है b से, b बड़ा है c से, b बड़ा है c से। जब c को b से विभाजित किया जाता है, c को b से विभाजित किया जाता है, तो
9/10 प्राप्त होता है। तो 9/10 प्राप्त होता है, 9/10 प्राप्त होता है। ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है जो कि a से 3/20 अधिक है, तो हम कह सकते हैं a बराबर 9/10 माइनस 3/20 माइनस 3/20। एलसीएम कितना होगा 20, 2 2 नम 18 माइनस के 3 तो कितना होगा 15/20, 5 तिया 15, 5 चौक 20। हम कहेंगे a का मान 3/4 होगा। a का मान कितना होगा 3/4 होगा। हमसे पूछा है कि b और c का अंतर कितना है। हमसे पूछा है b माइनस c का अंतर क्या होगा। हम निकाल सकते हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं क्या, a प्लस b प्लस c। इसने दिया हुआ है a प्लस b प्लस c बराबर दिया हुआ है 121/60। 121/60। a का मान कितना होगा 3/4, आप इधर ले जाएंगे तो b प्लस c बराबर होगा 121/60 माइनस 3/4। एलसीएम कितना आएगा 60, एलसीएम 60, तो 121 माइनस 4 से 15, 15 तिये 45। कितनी बार जाएगा, ये बचेगा 6, 11 में से 5 जाएगा 6, 11 में से 4 जाएगा 7, 76/60। यही तो बचा 76/60। अब b प्लस c कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 10 और 9 19, 19 बराबर होगा 76/60। तो 19 चौक 76, 4 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 15, 1 बराबर 1/15 है। हमसे पूछा है इन दोनों का अंतर, अंतर कितना होगा b माइनस c, b माइनस c अनुपात में कितने का अंतर होगा 10 माइनस 9, 1 का अंतर, इस 1 में इसकी मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना होगा 1/15। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 458। 458 458 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 458 458 ये कहता है रूट एन। इसने कहा है क्वेश्चन नंबर 458 में कहा है कि क्यूब रूट एन जो कि 6 और 7 के मध्य स्थित है, जो 6 और 7 के बीच में स्थित है, 7 के बीच में स्थित है। जहां n एक पूर्णांक है तो n के कितने मान संभव है। अब चेक कीजिए, ये जो क्यूब रूट n है वो 6 के क्यूब और 7 के क्यूब के बीच में आता है, 7 के क्यूब के बीच में आता है। तो हम कह सकते हैं 216 और 743 343 के बीच आता है। तो ये होगा 217 और 217 से 342 तक, 342 तक। तो कितनी संख्याएं होंगी, कुल कितनी संख्या होंगी, कुल संख्या पूछी है तो वो होगा अंतिम पद माइनस प्रथम पद और बटे अंतर तो 1 है और प्लस 1। 12 में से 7 जाएगा 5, यहाँ बचेगा 3, 3 में से 2 1 जाएगा 2 और 1 प्लस 1 तो 126। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 126 मान संभव है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 459। क्वेश्चन नंबर 459 में कहता है, क्या कहता है, ये कहता है कि एक्स वाई जेड एक निश्चित अभाज्य संख्याएं हैं, एक विशिष्ट अभाज्य संख्याएं हैं। एक्स वाई और जेड ये क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्या है। अब क्या कहा है सवाल में, उसने कहा है जहां x छोटा है y से, y छोटा है z से, x छोटा है y से, y छोटा है z से। अब कहा है x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर है 70 के। अब जब आप ध्यान दीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन दोस्तों पहला ही शायद सवाल था, जब क्वेश्चन का योग सम संख्या आ रही है तो हम कहेंगे कि इसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 जरूर जुड़ी होगी। तो 2 जुड़ी होगी, तो उसने पूछा है जेड का मान क्या है, जेड का मान क्या होगा, हमसे ये पूछा है। अगर मैं कहूं कि ये संख्या 2 है, आप कोई सी भी मान सकते हैं, 2 है, तो y प्लस जेड कितना होगा, ये होगा 68, ये होगा 68, क्योंकि ये 2
ये दोनों कितनी होगी 68 होगी। आप इस क्वेश्चन को बाई ऑप्शन भी कर सकते हैं और बिना ऑप्शन के भी आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो कैसे करेंगे, जब अभाज्य संख्या 68 को मैं कितना लिख सकता हूं, एक तो 37 लिख सकता हूं, एक 31 जब आप इन्हें जोड़ेंगे 37 31 तो 68 होगा और प्लस 2। हमसे पूछा है कि जेड का मान क्या होगा, तो जेड तो सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा कितना होगा 37 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसमें हमें अपनी अप्रोच लगानी होगी कि कितना हो सकता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 460। क्वेश्चन नंबर 460 क्या कहता है, ये कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा है। दोस्तों मैं ऐसा क्वेश्चन आपको हालांकि करा चुका हूं 5/11, 5/11 के बाद 7/12, 7/12, 7/12 के बाद होगा 8/13, 8/13, 8/13 के बाद होगा 9/17, 9/17। इसमें बताना है कि कौन सा सबसे छोटा है, कौन सा सबसे छोटा है। दोस्तों इन क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए सबसे अच्छा मेथड होता है परसेंटेज में कन्वर्ट करके। तो आप परसेंटेज में कन्वर्ट कीजिए, हमारा आंसर जल्दी से निकल कर आएगा। या आप डायरेक्टली भाग लगाकर भी देख सकते हैं या एलसीएम लेकर भी देख सकते हैं। 3 मेथड इस क्वेश्चन को करने के बन जाते हैं। मैं डायरेक्टली भाग लगाकर देखूंगा, मैंने लगाया तो 0.11 चौक 44, केवल एक अंक तक लगाते हैं, उसके बाद में हम डिसाइड करेंगे। यहां पर चेक करते हैं कितना 0.70 हो जाएगा, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60। यहां पर लगाया हमने 80 हो जाएगा, 13 छिक 78 और यहां पर लगाया 90 हो जाएगा, 17 पंजे 85, 17 पंजे 85। अब इस क्वेश्चन में दूसरा डिजिट मुझे चाहिए होगा, क्यों, क्योंकि यहां पर भी 0.5 है, यहां पर भी 0.5 है। अब यहां पर दूसरा डिजिट निकालते हैं, तो यहां पर निकालेंगे 11 चौक 44, बचेगा कितना 6, 60 हो जाएगा, तो 11 पंजे 55। दूसरा डिजिट यहां पर निकालेंगे 12 पंजे 60, बचेगा 10, 100 हो जाएगा, 12 अट्ठे 96। अब यहाँ पर निकालेंगे 13 छिक 78, 2 13 कम 13। अब यहाँ पर निकालते हैं तो 17, 17 पंजे 85, 5 और 17 दूनी 34। हमें बताना क्या है, हमें बताना है सबसे छोटा। तो सबसे छोटा कौन सा होगा, 0.45 सबसे छोटा होगा। तो हम कहेंगे कि 5/11 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये तो एक नॉर्मल मेथड था दोस्तों, जब इसे आप परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो भी यही आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 461 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 461, 461 क्या कहता है, ये कहता है प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात कीजिए। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत हमें निकालना है, औसत हमें निकालना है। वर्गों का औसत कितना होगा दोस्तों, आपको इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं, आप क्वेश्चन आसानी से कर लोगे। क्वेश्चन क्या होगा, n प्राकृतिक संख्याओं के, n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का योग। आप चेक कीजिएगा वर्गों का योग क्या होगा, हमें निकालना होगा वर्गों का योग। तो वर्गों का योग होगा n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे 4। ये होगा n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। लेकिन उसने कहा प्राकृतिक, हाँ प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, लेकिन उसने औसत पूछा है, तो औसत निकालने के लिए योग को जितनी संख्याएं हैं उतने से भाग कीजिए। अब यहाँ पर n बराबर है 5 संख्या, 5 संख्या तो हम निकाल सकते हैं 5 गुना 5 और 1 6, 6 का स्क्वायर और बटे 4, तो कितना होगा 5 गुना 36 बटे 4, 4 नम 36, ये होगा 9 पंजे 45। संख्या कितनी है हमें देखनी है, संख्या कितनी है, तो वर्गों का योग का औसत ज्ञात कीजिए। वर्गों घनों का दिया हुआ है, घनों का, सॉरी दोस्तों, ये घनों का होगा, वर्गों का नहीं घनों का, ये होगा घनों का, घनों का औसत, घनों का औसत, घनों का
औसत दिया हुआ है, घनों का औसत कितना होगा, n इंटू एन प्लस वन का होल स्क्वायर बटे 4, n इंटू एन प्लस वन के घन इसका होल स्क्वायर, तो कितना होगा 45। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 462। क्वेश्चन नंबर 462 कहता है कि प्रथम 5 समप्राकृतिक संख्याओं के वर्ग का औसत क्या है। मैं यहां से भी एक फॉर्मूला बताते हैं कि n प्राकृतिक n सम n प्रथम ऐसे लेते हैं, प्रथम n समप्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत औसत या योग निकाल सकते हैं, औसत नहीं योग निकालते हैं, योग। तो योग क्या होगा, वर्गों का योग, उसका फॉर्मूला होगा 2 इंटू एन प्लस वन, 2n प्लस वन बटे 3 ये होता है बटे 3। तो हम निकाल सकते हैं कैसे, इसमें मान पुट कीजिए, सम संख्या के लिए होगा, इस चीज का हमें ध्यान रखना होगा। कितनी संख्याएं कहा है, n बराबर है 5, तो 5 संख्याओं का कहा है, तो 2 इंटू डायरेक्टली लिख लेता हूं, n प्लस वन है 2 गुना 5 और 1 6 और गुना 5 दूनी 10 और 1 11 और बटे 3 3 दूनी 6 2 दूनी 4 11 चौक 44। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपके फॉर्मूला याद है तो आप इस क्वेश्चन को जल्दी से बना पाओगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 463। क्वेश्चन नंबर 463, क्वेश्चन नंबर 463 क्या कहता है, 63 में ये कहता है 30 की पावर 30 के मान में शून्य से पहले सबसे दाहिना अंक कौन सा है। शून्य से पहले अगर मैं कहूं, जैसे मैंने लिखा यहां पर 10, या हाँ 10 ही ले लो कि 10 की पावर 5, तो हमसे पूछा है 10 की पावर 5 में जब हम निकालेंगे तो 5 तो जीरो आएगी, 5 तो जीरो आएगी। हमसे पूछा है ये 5 जीरो के बाद जो दाहिने अंक पर आएगा, ये पहला अंक, ये अंक हमसे पूछा है क्या आएगा, ये अंक हमसे पूछा है क्या आएगा। तो हम करते हैं इस क्वेश्चन को, आसान क्वेश्चन बन जाएगा। हम इसे ये होगा 30 की पावर 30। तो जब हम इसे लिखेंगे तो हम इसे कैसे लिखेंगे दोस्तों, हम इसे लिख सकते हैं 3 गुना 10 इसकी पावर 30, तो 3 की पावर भी 30 और गुना 10 की पावर भी 30। अब जो जीरो है वे तो जीरो ये ले जाएगा, लेकिन जब हम 3 की पावर 30 करेंगे, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, तो हमारे पास कितना आएगा। आप पावर कितनी भी कीजिए, मैंने आपको बताया है यूनिट डिजिट के कंसेप्ट में कि आप पावर को 4 से भाग लगाइए, हमें निकालना है इकाई का अंक 4 से भाग लगाइए, जो शेष होगा उसे पावर बना दीजिए। 4 7 28, 2 शेष बचेगा, तो 3 की पावर 2 ही हमारा उत्तर होगा। 3 तिया 9 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो जीरो से दाहिने अंक पर पहला अंक होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 464। क्वेश्चन नंबर 464 क्या कहता है कि एक संख्या x में 399 लीटर पेट्रोल है। ये है पेट्रोल 464 में, ये है पेट्रोल और ये है डीजल। आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये यहां पर दिया हुआ है x में पेट्रोल है 399 लीटर और ये है y में भरा हुआ है डीजल 532 लीटर इसमें डीजल भरा हुआ है। अब क्वेश्चन में कहा है कि उन्हें समान आकार की बोतलों में रखा जाना चाहिए। जब यहाँ पर समान आकार की बात कर दी तो हमसे पूछा HCF, तो हमसे पूछा है
HCF। तो HCF कितना होगा, आप इन दोनों का डिफरेंस निकालिए जिससे कि ये दोनों पूरी पूरी बोतल में समाहित हो सके। ऐसे कितनी बोतल होंगी जो इन्हें पूरा पूरा माप सके, जो 532 को पूरा माप दे और 399 को भी पूरा माप दे, तो वो काम करेगा HCF। तो आप HCM निकालिए, 12 में से 9 जाएगा 3, यहाँ पर बचेगा 12, 12 में से 9 जाएगा 3 और 133। हम कहेंगे कि 133 क्या होगा, HCF होगा। HCF कितना होगा, 133 होगा। अब हमें ऐसी बोतल चाहिए, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। क्वेश्चन में कहा है कि पूरा पेट्रोल और डीजल अलग अलग बोतल हो, लीटर के संदर्भ में, लीटर के संदर्भ में एक क्षमता पूर्णांक है, क्षमता जो माप रहा है उसे वो पूरा पूर्णांक है, तो कितने अलग अलग बोतल संभव है, कितने अलग अलग आकार के बोतल संभव है। तो हम निकाल सकते हैं 133, हम कह सकते हैं 133 के आप मल्टीपल चेक कीजिए, वही हमारा आंसर होगा। एक तो एक होगा, बिल्कुल एक एक लीटर करके भी आप माप सकते हैं। एक क्या होगा, एक होगा 7, एक होगा 7, क्योंकि 19 सत्ते 133, बिल्कुल एक होगा 19, जब 19 सत्ते कह ही दिया है, और एक होगा 133। अब चेक करेंगे कितनी बोतल हुई, 1 2 3 4, तो 4 ही ऐसी बोतल संभव है जो इन दोनों को पूरा पूरा माप सकती है। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 465, क्वेश्चन नंबर 465 की तरफ। 465 क्या कहता है, ये कहता है 1 जनवरी 2023 को एक व्यक्ति ने 1 रुपया बचाया, 2 जनवरी 2023 को उसने पिछले दिन की तुलना में 2 रुपए अधिक बचाए। आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये है 1 जनवरी 2023, यहां पर एक व्यक्ति ने 1 रुपया बचाया, ये होगी 2 जनवरी, यहां होगी, चलो मैं यही लिख देता हूं 2 जनवरी। 2 जनवरी को उसने इससे 2 रुपए अधिक, 2 रुपए अधिक का मतलब होगा 3 रुपए बचाए, 3 रुपए बचाए। फिर कहता है 2 रुपए अधिक बचाए और 3 जनवरी को उसने पिछले दिन की तुलना में 2 रुपए अधिक बचाए। तो हम कहेंगे अगले दिन 3 जनवरी को भी उसने 2 रुपए अधिक, तो 5 रुपए बचाए, यहाँ होगा 3 जनवरी। 3 जनवरी को भी उसने कितने बचाए, 2 रुपए अधिक बचाए, 5 रुपए बचाए। अब क्वेश्चन में पूछा है तो पिछले दिन की तुलना में 2 रुपए अधिक बचाएगा, तो इत्यादि। अब उसने कहा है क्वेश्चन में, यदि वो किस तारीख के अंत में उसकी कुल बचत एक पूर्णांक वर्ग और घन होगी, उसकी किस तारीख को बचत एक पूर्णांक वर्ग और घन होगी। तो आप निकालिए, जोड़कर देखिए इस क्वेश्चन का आंसर। यदि एक ऐसी संख्या आएगी जो वर्ग भी होगी और घन भी होगी, जो घन भी होगी, वही इस क्वेश्चन का आंसर होगी। वह किस तारीख को आएगी, हमसे तारीख पूछी है, ना कि वह संख्या। तो हम निकालेंगे 1 तारीख, 2 3 4, चलिए 4 तक निकालते हैं। पहले यहाँ पर उसके पास 1 रुपया था, तो उसने अगले दिन 2 रुपए एक्स्ट्रा बचाए, तो 3 रुपए हो गए। उसके बाद फिर 2 रुपए एक्स्ट्रा बचाए तो 5 हो गए, फिर 2 एक्स्ट्रा बचाए तो 7 हो गए। हम कह सकते हैं कि विषम संख्या, हमें विषम संख्या का योग निकालना होगा, लेकिन निकालना कहां तक होगा, तो इसके लिए हम डायरेक्टली कोई फॉर्मूला पुट नहीं कर सकते। हम इस क्वेश्चन को निकालने के लिए कोई डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं लगा सकते। हम केवल क्या कर सकते हैं, एक अनुमान लगा सकते हैं। एक क्या लगा सकते हैं, अनुमान। तो आप चेक कीजिएगा, 4 5 6 7 8 9 और 10, मैं केवल पहले 10 दिन तक पता करता हूं। 7 और 2 9, 9 और 2 11, 11 2 13, 13 और 2 15, 15 और 2 17, 17 2 19। केवल यहां तक चेक करते हैं, क्या यहाँ पर एक पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन बैठेगी, या आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग चेक करिएगा। ऑप्शन में दिया हुआ है 7 जनवरी तक, 8 जनवरी तक, 9 जनवरी तक, ये है। तो आप ये हटा सकते हैं, 9 जनवरी तक दिया हुआ है लास्ट। तो आप चेक करेंगे 17 और एक 18, 18, तो ये तो बनेगा नहीं, आप इसे
जोड़कर देख सकते हैं 17 15 32, 32 और 13 45, 45 और 11 56, 56 और 9 65, 65 और 7 65 और 5 70, 70 और 7 77, 3 80 और 1 81, ये बैठा 81। अब 81 जो है वर्ग तो है, वर्ग तो है लेकिन घन नहीं है, लेकिन घन नहीं है, तो 9 तो नहीं होगा भैया, 9 तो नहीं होगा। अब हम चेक करते हैं 8, अब हम चेक करते हैं 8। आप ऑप्शन की मदद से ही इस क्वेश्चन को जल्दी बना पाओगे। हम लेते हैं 15 और 13 28, 28 और 11 39, 39 9 48 और 7 48 और 7 55 और 5 60 और 4 64, तो हमारा आया 64। अब 64 एक वर्ग है किसका, 8 का वर्ग, और 64 एक घन भी है, एक घन भी है किसका घन, 4 का घन। तो हम कहेंगे कि इसका जो आंसर होगा वो 8 जनवरी होगा, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हमें आंसर मिल गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 466 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 466, 466, 466 क्या कहता है, 466 ये कहता है कि s बराबर x प्लस वाई प्लस जेड है, s बराबर x प्लस वाई प्लस जेड है, जेड है। अब ये कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए जहां x, y और z अलग अलग अभाज्य संख्याएं हैं। ये तीनों अभाज्य संख्याएं हैं, ये क्या है, अभाज्य संख्या है। अब जब ये तीनों अभाज्य संख्या है तो हमें निकालना होगा, केवल हमें विचार करना है कथन पर, केवल कथन पर। क्वेश्चन में कहा है जिनमें से प्रत्येक 10 से कम है, ये अभाज्य संख्या है और प्रत्येक 10 से कम है, 10 से कम है, हर एक संख्या 10 से कम है। अब 10 से कम अभाज्य संख्या कौन सी होगी, 10 से कम अभाज्य संख्या, 10 से कम अभाज्य संख्या कौन सी होगी, वो होगी 2 3 5 और 7, 5 और 7, ये अभाज्य संख्या होगी 10 से कम। अब हमें विचार करना है केवल कथनों पर। कथन में कहा है s का इकाई अंक 0 हो सकता है, इकाई अंक हम कहेंगे x प्लस वाई प्लस जेड, यहां से निकालेंगे। तो इकाई अंक अगर मैं 2 ले लेता हूं, 2 और 3 5 और 5 10, तो बिल्कुल हम कह सकते हैं कि इकाई अंक 0 हो सकता है, कथन 1 हमारा करेक्ट होगा। दूसरा कथन नंबर 1 था। अब कथन नंबर 2 में क्या कहा है, वो कहता है s का इकाई अंक 9 हो सकता है, s का इकाई अंक 9 हो सकता है। तो 3 और 5 3 और 5 8 और 7 15, तो 3 इकाई अंक 9 नहीं हो सकता भैया। आप दो और संख्या ले सकते हैं, 3 प्लस 5 प्लस 8 तो कितना होगा 15, 5 तो हो सकता है लेकिन 9 नहीं हो सकता, तो दूसरा कथन तो गलत होगा। अब कहा है तीसरे कथन में s का इकाई अंक 5 हो सकता है, बिल्कुल 5 हो सकता है, तो तीसरा कथन करेक्ट होगा। हमारा जो आंसर होगा वो पहला और तीसरा कथन सही होगा, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 467, 467 ये भी ओवरऑल अच्छा सवाल है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 467 सॉरी 467, इसमें कहा है 1 की पावर 2 गुना 2 की पावर 4, 1 की पावर 2 गुना 2 की पावर 4 गुना 3 की पावर 6, यही तो दिया हुआ है, गुना 4 की पावर 8 गुना 4 की पावर 8 गुना 5 की पावर 10, और गुना कहां तक दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 25 की पावर 50 तक। 50 में प्राप्त पूर्णांकों के अंत में 3 क्रमागत शून्य हैं, 3 क्रमागत शून्य हैं, 3 क्रमागत शून्य कितने हैं, 3 क्रमागत शून्य कितने हैं, उसने कहा है 3 क्रमागत शून्य कितने हैं, 3 क्रमागत शून्य कितने हैं। आप चेक कीजिएगा दोस्तों, 3 क्रमागत शून्य हमसे पूछे हैं, तो 3 क्रमागत शून्य हम कैसे निकालेंगे, तो शून्यों की संख्या कैसे आएगी हमसे ये पूछा है। आप चेक करेंगे एक बार, शून्यों की संख्या, शून्यों
की संख्या, जीरो की संख्याएं हम कैसे निकालते हैं? जीरो की संख्या निकालने के लिए हमें 5 और 2 का पेयर चाहिए, तभी हम एक जीरो बना पाएंगे। 5 और 2 का पेयर चाहिए, तभी हम क्या निकाल पाएंगे? शून्य की संख्या निकाल पाएंगे। तो आप केवल 5 की गिनती कर लीजिए, कितने 5 है उतना ही क्या होगा हमारे पास पेयर होंगे। तो हम इस क्वेश्चन को बना लेंगे। अब 5 की पावर 10 है, उसके बाद 5 कब आएगा? 5, उसके बाद आएगा 10, 10 की पावर 20, डबल होता जाएगा। तो 5 की पावर 10 प्लस गुना 5 की पावर 20, 5 की पावर 20, यही तो होगा प्लस। प्लस कर लेता हूं दोस्तों, ये हम कर लेते हैं प्लस। प्लस 5 की पावर 20, वो सॉरी 10, सॉरी 10, 10 की पावर 20 प्लस 15 की पावर 30 प्लस 20 की पावर 40 प्लस 25 की पावर 50, 25 की पावर 50। हमें मतलब है 5 की संख्या से कि जितने 5 होंगे उतने 2 होंगे, उतने ही हमारी जीरो बनकर आएगी। हम निकालते हैं। तो 5 केवल मैं पावर को ऐड कर लेता हूं। यहाँ 5 कितनी बार आया? 10 बार। यहाँ 5 गुना 2 होगा, तो हम केवल 5 पर फोकस करेंगे, कितनी बार आएगा? 20 बार। प्लस 5 कितनी बार आएगा? 30 बार। प्लस 5 कितनी बार आएगा? 5 चौक 20, तो 40 बार। प्लस लेकिन यहाँ 5 कितनी बार आएगा? 5 गुना 5 50 बार। यहाँ आएगा 50 बार, यहाँ आएगा तो कितना होगा? 100 बार। तो कितना आंसर होगा? 100 और 30 और 30 60 और 40 100, तो 200 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 468। क्वेश्चन नंबर 468, 468। 468 में क्या कहता है? ये कहता है कि पहले 7 प्राकृतिक संख्याओं के सेट से 3 संख्याएं दी हुई हैं एक्स वाई और जेड। एक्स वाई और जेड 3 संख्याएं दी हुई है। 7 प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी? 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 प्राकृतिक संख्याएं हैं। इनमें से कोई 3 संख्या निकाल ली उसने एक्स वाई जेड, जैसे कि एक्स बड़ा है वाई से और एक्स बड़ा है 2y से और 2y बड़ा है 3z से, 3z से। तो क्वेश्चन में कहा है ऐसे कितने भिन्न तरीके हुए जो एक्स वाई संभव है। हमें बताना है एक्स वाई के कितने मान ऐसे पॉसिबल है जो इसे इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, लेकिन वह मान इस संख्या में से होंगे, वह मान इस संख्या में से होंगे। तो हम निकाल सकते हैं, हम निकालेंगे। बाद में सबसे छोटी संख्या आनी चाहिए। आपको इसका ध्यान रखना है दोस्तों। बाद में सबसे छोटी संख्या क्या है? 1, तो यहाँ पर लिया 1। और क्या ले सकते हैं? यहाँ पर 2 दूनी 4, अगर मैं यहाँ पर 2 ले लूं 2 दूनी 4 हो जाएगा। यहाँ पर कितना ले लेता हूं? 7, 7 2 1, पहली संख्या आ गई 7 2 1। ऐसे ही हम ले सकते हैं 7 3 1, क्योंकि 7 तो आएगा ही, 3 दूनी 6, ये इससे बड़ा होगा और ये 3 ये इससे बड़ा होगा। अब 7 3 1, और क्या ले सकते हैं? 6 2 1, 6 2 1 ले सकते हैं। और क्या ले सकते हैं? 5 2 1, 5 2 1, बिल्कुल। और भी बन सकता है क्या कुछ? अगर मैं यहाँ पर 4 लूं, आप चेक कीजिएगा एक बार, मैंने यहाँ पर लिया 6, यहाँ पर लिया कितना? 2, वो तो मैंने ले लिया। और 5 लेता हूं, 5 यहाँ पर लिया 5, यहाँ पर लेंगे कितना? 2। अगर मैं यहाँ पर 5 ले लेता हूं, 5 तो ले लिया मैंने, 5 2 1, बिल्कुल। तो कितनी संख्याएं होंगी? 1 2 3 4। तो 4 संख्याएं ऐसी पॉसिबल हैं जो हमें इसको सेटिस्फाई करती हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 469। क्वेश्चन नंबर 469, 469 क्या कहता है? 469 कहता है कि 260 पृष्ठ की पुस्तक को क्रमांकित करने में प्रयुक्त 5 की संख्या क्या है? क्वेश्चन नंबर 469, 260 पेजों की एक किताब है दोस्तों, 260 पन्नों की एक किताब है। उसमें हमें बताना है कि 1 से लेकर 260 तक 5 कितनी बार आएगा।
इकाई के अंक पर भी और दाही के अंक पर भी। केवल क्वेश्चन में ये कहा है कि जब हम इस क्वेश्चन को करेंगे तो इस क्वेश्चन में पहले हमें 1 से लेकर 100 तक निकालना होगा। 100 तक 5 कितनी बार आएगा, 5 कितनी बार आएगा हमें बताना है, कितनी बार आएगा। तो हम निकाल सकते हैं, पहले एक डिजिट पर निकालते हैं तो 5, उसके बाद 15, उसके बाद 25, उसके बाद 25, उसके 1 से 100 तक निकालेंगे। मैं आपको पूरे लिख कर दिखा देता हूं, हालांकि हम इसे बिना पेन और पेपर के भी कर सकते हैं। 5, 15, 25, उसके बाद 35, 45, उसके बाद 55, उसके बाद 65, 75, 85 और 95। आप चेक करेंगे, ये हमने 5 लिया इकाई अंक पर, इकाई अंक पर, क्योंकि उसने कहा है इकाई अंक जिनका 5 है केवल उन्हें काउंट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये हो गए 10। 10 बार 5 आया। लेकिन अभी दाही के अंक पर भी लेना होगा। दाही के अंक पर, दाही का जो अंक होगा उस पर 5 कितनी बार आएगा, उस पर आएगा 50 से शुरू कीजिए इकाई दाही, 50 के बाद 51, फिर 52, उसके बाद 53, 54 और 55, 56, 57, 58 और 59। आप चेक करेंगे दोस्तों, कुछ स्टूडेंट के मन में डाउट होगा कि हम 55 ले चुके हैं लेकिन वो इकाई अंक के लिए यूज किया है, यहाँ पर हमें दाही अंक यूज करना है। तो कितनी संख्याएं होंगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो हम कहेंगे कि 1 से 100 तक 5 20 बार आएगा, 20 बार आएगा, जो इकाई और दाही दोनों अंकों पर होगा। अब 1 से 100 तक लिया है, अब लेंगे 100, 101 से 200 तक, 101 से 200 तक, 101 से हम लेंगे अब 200 तक। तो 200 तक कितनी बार आएगा वो भी हमें ऐसे ही निकालना होगा। 200 तक भी कितनी बार आएगा हम निकाल सकते हैं। एक तो 105 आप ऐसे ही निकालेंगे, सबसे पहले यूनिट डिजिट निकालेंगे। 105, 115, 120, तो 10 बार ये आएगा। 10 और 10 20 बार आएगा, 20 बार आएगा। अब हम ऐसे ही निकालते हैं किसका, 201 से 260 तक, 201 से 260 तक। तो निकालेंगे 201 से, तो 201 से 260 तक कितनी बार आएगा, 205, 215, 215, 215 और 215 के बाद कितनी बार, 215 और 225, 235, 245, 255। आप चेक करेंगे कितनी बार आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 बार तो ये आया। अब और कितना आएगा, 250, ये तो होगा यूनिट डिजिट। अब होगा ये दाही का अंक, दाही, तो दाही वाला कितना होगा, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258 और 259। ये कितनी बार आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये आएगा 10 बार। तो 10 और 6 16 बार ये टोटल आएगा। तो कितना होगा, हमसे पूछा है कुल कितनी बार आएगा, तो कुल आएगा 20 प्लस 20 40 प्लस 16 56 बार आएगा। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर सी में करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 470। क्वेश्चन नंबर 470, क्वेश्चन नंबर 470। 470 क्या कहता है, मान लीजिए P और Q धनात्मक पूर्णांक है। मान लीजिए P और Q धनात्मक पूर्णांक है। तो धनात्मक पूर्णांक है जो P छोटा है क्यों से, P छोटा है क्यों से। अब क्वेश्चन में कहा है P छोटा है क्यों से, तो P प्लस क्यों बराबर K के है। P प्लस क्यों बराबर K है, K है।
के को संतुष्ट करते हैं तो सबसे छोटा मान क्या है जो P और Q के विशिष्ट रूप में निर्धारित करता है। तो हम इस क्वेश्चन को भी दोस्तों बना सकते हैं। कैसे आप इस क्वेश्चन को बनाएंगे तो 1 + 2 बराबर होगा 3 के, फिर 2 + 3 2 प्लस 3 + 1 बराबर होगा 4 के, और 4 + 1 बराबर होगा 5 के। लेकिन हम यहाँ पर 2 + 3 भी ले सकते हैं तो कितना होगा 5। यहाँ पर हम k बराबर 5 के लिए हम अगर मैं मान लूं k बराबर 5 के लिए k बराबर 5 के लिए हम P Q को विशिष्ट रूप में निर्धारित नहीं कर सकते। k बराबर 5 के लिए हम क्या कर सकते हैं, k बराबर 5 के लिए हम P तथा Q को निर्धारित नहीं कर सकते। तो हम कहेंगे इसका आंसर केवल 5 होगा। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। केवल 5 के लिए हम निर्धारित नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं, और भी बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर मैं 4 ले लूं, यहाँ पर 2 ले सकते हैं, क्योंकि छोटा बड़ा हमें लेना होगा। तो 6 भी आ सकता है, 7 भी। केवल 5 पर टिके नहीं रह सकते। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 471 471। क्वेश्चन नंबर 471 ये ओवरऑल अच्छा सवाल होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 471 क्या कहता है, ये कहता है 471 में कि एक प्रश्न के बाद 2 कथन 1 और 2 दिए गए हैं। प्रश्न और कथनों पर विचार कीजिए। हमें सबसे पहले प्रश्न दिया हुआ है, हमें सबसे पहले क्या दिया हुआ है, सवाल दिया हुआ है x और y के अद्वितीय मान क्या है, जहां x और y अलग अलग प्राकृतिक संख्याएं हैं। x अलग प्राकृतिक संख्या है, ये तो हमारा है सवाल। अब हमें पढ़ना है क्या, उसके कथन में क्या कहता है। कथन नंबर 1 कहता है, कथन में कहता है ये कहता है कि x बटे y विषम संख्या है। x बटे y विषम संख्या है। x बटे y विषम संख्या है। अभी हम इस पर विचार करेंगे। कथन 2 में क्या कहता है, कथन 2 में कहता है ये कहता है कथन 2 में कि x y बराबर 12 है। x y बराबर 12 है। x y बराबर 12 है। हमें क्वेश्चन ये दिया है कि x y बराबर 12 है। तो हमें देखना होगा, क्वेश्चन में कहा है कि x बटे y तो विषम संख्या कुछ भी हो सकती है। क्या हो सकती है, 1 हो सकती है, 3 हो सकती है, 5 7 9 11, कुछ भी हो सकती है विषम संख्या। जब हम x और y की मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, वो 12 होगी। वो क्या होगी, 12। लेकिन क्वेश्चन में कहा है विषम संख्या है, हम 12 के फैक्टर कर लेते हैं। 12 के फैक्टर होगा 12 गुना 1, 12 गुना 1, 12 गुना 1, 12 गुना 1 होगा इसके फैक्टर। अब हम 12 को क्या लिख सकते हैं, 12 को लिख सकते हैं 6 दूनी 12, और इस 6 को भी लिख सकते हैं 2 गुना 3, या डायरेक्टली ले लेता हूं 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 तिया 12 हमने लिख लिया। और क्या लिख सकते हैं, 6 गुना 2, 6 गुना 2 भी ले सकते हैं, 6 गुना 2 भी ले सकते हैं। तो अब आप चेक कीजिए, क्या इनको डिवाइड करके कोई विषम संख्या आती है, क्या इनको डिवाइड करके कोई एक विषम संख्या आती है। बिल्कुल आ सकती है विषम संख्या। अगर मैं यहाँ पर देखूं कथन 1 में x बटे वाई, अगर x 6 को मान लेता हूं तो 6 बटे 2 बराबर कितना होगा, 3। ये तो विषम संख्या है, 3 ये तो विषम संख्या है। तो कथन 1 हमारा करेक्ट होगा, कथन 2 भी करेक्ट होगा। लेकिन ये पॉसिबल कब होगा, जब दोनों एक साथ आए, दोनों एक साथ आए तो ही पॉसिबल हो पाएगा, तो ही पॉसिबल हो पाएगा। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हमें दोनों कथन एक साथ चाहिए, तब इस क्वेश्चन का आंसर निकलेगा। जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन। आप चेक कीजिएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर होगा
सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 472। 472 ये भी ओवरऑल एक अच्छा सवाल है दोस्तों, क्योंकि अपने आप में यूपीएससी सीसेट के क्वेश्चन का लेवल होता है जो बहुत अच्छा पेपर बनाते हैं। तो मान लीजिए पी क्यू आर और एस अलग अलग धनात्मक पूर्णांक है। 472 पी क्यू आर और एस चार धनात्मक पूर्णांक दिए हुए हैं। माना कि पी क्यू विषम संख्या है। पी क्यू विषम तो मैंने अपनी तरफ से मान लिया 1 है 3 है, क्योंकि ये उसने दिया हुआ है पी क्यू विषम है तो मैंने अपनी तरफ से 1 और 3 मान लिया। फिर कहता है आर और एस सम संख्या है। आर और एस सम संख्या है तो मैंने इसे 2 और 4 मान लिया, क्योंकि ये सम संख्या है। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, कथन दिया हुआ है हमें, पहला कथन दिया हुआ है, फर्स्ट कथन में कहा है कि P माइनस आर का स्क्वायर, P माइनस आर का स्क्वायर इंटू क्यू एस, टू क्यू एस एक सम संख्या है, सम संख्या है। चेक करते हैं एक बार P माइनस आर, P का मान है 1, R का मान है 2, तो -1 और -1 का स्क्वायर गुना क्यू का मान है 3 और गुना एस का मान है 4, तो 1 गुना 12, तो हम कहेंगे ये तो सम संख्या है। ये क्या है? सम संख्या है। तो कथन 1 करेक्ट है। दूसरे कथन पर चलते हैं, सेकंड कथन पर। सेकंड कथन क्या कहता है? ये कहता है कि Q माइनस एस, Q माइनस एस और Q स्क्वायर एस इंटू Q स्क्वायर एस ये भी सम संख्या है। ये भी क्या है? सम संख्या है। तो हमें बताना होगा Q का मान कितना है? 3, और 3 माइनस 4 तो -1, और गुना Q का मान कितना है? 3 का स्क्वायर तो 3 3 9, और गुना एस कितना है? 4, तो कितना होगा? 9 चौक 36 -36, ये भी सम संख्या है। तो हम कहेंगे सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट होगा। सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट होगा। अब तीसरे ऑप्शन पर चलते हैं। तीसरा ऑप्शन क्या कहता है? ये कहता है कि Q प्लस आर, ये कहता है Q प्लस आर, Q प्लस आर, Q प्लस आर, ये दिया हुआ है Q प्लस आर, इसका होल स्क्वायर इंटू P प्लस एस, P प्लस एस। एस एक विषम संख्या है। ये क्या दी हुई है? ये विषम संख्या है, विषम संख्या। चेक करते हैं एक बार Q और R। Q R 3 और 2 5, 5 का स्क्वायर गुना P प्लस आर, P प्लस आर, P और प्लस R कितना होगा? 2 और 1 3, 2 और 1 3, यही तो होगा P प्लस आर। P प्लस आर दिया हुआ है क्या? P प्लस एस, सॉरी P प्लस एस, एस कितना है? P प्लस एस, 4 और 1 5, ये होगा 25 गुना 5, 25 पंजे 125, ये विषम संख्या है। ये भी करेक्ट होगा। तो हम कहेंगे इस क्वेश्चन का आंसर होगा पहला, दूसरा और तीसरा, सभी सही है, सभी सही है। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 473। ये इस चैप्टर का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन होगा, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होगा। यहाँ पर हमारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। 473, क्वेश्चन नंबर 473 ये कहता है कि दो अभाज्य संख्याओं x और y, दो अभाज्य संख्याएं दी हैं, अभाज्य संख्या, एक x है और एक y है। उसने कहा है x छोटा है y से, x छोटा है y से का LCM, इन दोनों का LCM दिया हुआ है 141, 141 है। तो y माइनस 5x का मान क्या होगा? उसने कहा है y माइनस 5x बराबर किसके होगा? आप एलसीएम के फैक्टर कीजिए दोस्तों। एलसीएम के जब आप फैक्टर करेंगे तो 4 और 2 6, 3 से कट जाएगा। 3 से कितना? 47 गुना 3, ये होगा। हम कह सकते हैं y बड़ा है तो ये y मान लीजिए, ये x मान लीजिए। तो y का मान आया 47 माइनस 5 थी 15, तो 15 घटाएंगे 32,
इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, बी करेक्ट होगा। दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास, ये थी आज की हमारी क्लास। आज हमने नंबर सिस्टम का चैप्टर समाप्त कर दिया है। अब हम होली के बाद से अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सिंप्लीफिकेशन। तो आप बने रहिएगा एक्यूमेन क्लासेस के साथ। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस सबसे पहले मिलती रहे। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू दोस्तों।